आज की वीडियो के दो मेन टॉपिक हैं। पहले टॉपिक में तो हमने इफ्तार टेबल रेडी करना है, जिसके लिए मैं आपको टाइम सेविंग और बहुत ही यम्मी रेसिपीज बताऊंगी। और दूसरा टॉपिक ये कि सिर्फ खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता है, हम एक चार्ट बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से अपना कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबका रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो सबसे पहले जी हम रमज़ान का ये चार्ट रेडी कर लेते हैं। ये चार्ट उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग नमाज़ पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पाबंदी से पढ़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने टुडेज़ अफर्मेशन लिख लेनी है कि हमारा आज का चैलेंज क्या है। सलाह ट्रैकर, हमने इस जो चार्ट पे सलाह को पाबंदी से फॉलो करना है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के अलावा भी रमज़ान की बरकत ये है कि हम तरावियाँ पढ़ते हैं और तहज्जुद पढ़ना बहुत ही आसान है। जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो तहज्जुद पढ़ना कोई मुश्किल नहीं लगता है, 2 नफल तहज्जुद के इजीली पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन लिखेंगे कि कौन सी चीज़ है, हदीस है, आयत है जिसने आज हमें मोटिवेट किया है। इसके बाद कुरान ट्रैकर, डेली कुरान पढ़ना है जितना आप पढ़ सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, कोई रेस नहीं लगी हुई है कि इतना ज़्यादा ही पढ़ना है, इतना कम ही पढ़ना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है, थैंक्स कहना है अल्लाह का कि अल्लाह तेरी इस नेमत इस नेमत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है ये बात रखें कि अल्लाह भी उसी को ज़्यादा देता है। और कौन कौन सी अच्छी डीड्स जो आज के लिए हमने की हैं, सदका दिया है, किसी की हेल्प की है, वगैरह वगैरह। इस चार्ट को अगर हम पूरे 30 डेज स्ट्रांगली फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि बाकी पूरा साल भी अल्लाह से स्ट्रांगली कनेक्ट रह सकते हैं। अब आते हैं जी दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने बहुत ही कलरफुल सा और एस्थेटिक सा अपना इफ्तार टेबल रेडी करना है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही टाइम सेविंग और इजी रेमेडीज़ बताऊंगी। और इफ्तार के टाइम पे कबूलियत का टाइम होता है, उस टाइम दुआ कबूल होती है, तो हमने वो दुआ के लिए टाइम बचाना है और अपने काफ़ी सारे काम पहले से ही करके रख लेने हैं। अजवा और सुकरी खजूर डाल के रख ली है। पकौड़ों के लिए आलू भी पहले से कट करके पानी में भिगो के रख लेंगे। एक होते हैं जी वेजिटेबल वाले पकौड़े और एक सिंपल आलू के पकौड़े, जो कि आज हम बनाने लगे हैं अपने इफ्तारी के लिए। इफ्तारी बनाना, इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करना, सहरी बनाना और सारे फैमिली के इकट्ठे बैठ के सहरी करना, ये रौनकें पूरे साल में सिर्फ रोज़ों में ही देखने को मिलती हैं। बेशक रोज़ों की रौनकें बरकतें ही अलहदा हैं। तो चलें जी, अब हम अपने पकौड़ों का सामान तैयार करते हैं। पालक, रोज़ों से पहले 2 किलो पालक ले के धो के काट के अच्छे से फ्रीज़ कर ली थी। पालक भी पकौड़ा में बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का लगता है। तो बेसन में हम सबसे पहले पालक ऐड करेंगे और इसके बाद में इसमें हम 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे, जिससे इसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। नमक डाला है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून ही जाएगा सूखा धनिया। अब डाली है जिसमें अजवाइन और फिर डलेगी जी सूखी मेथी। ये सब चीज़ें डाल के इसको अब मिक्स कर लेना है और इसमें पानी डालना है। जब पानी डाल के इसके मिक्सचर को थोड़ा गाढ़ा रखना है। इसकी वजह ये है कि इसमें हमने फ्रोज़न पालक डाली है और इस पालक की वजह से इसका मिक्सचर जो है वो पतला हो जाएगा। और ये ना हो कि एंड टाइम पे बिल्कुल ही पानी पानी हो जाए मिक्सचर का और वो जो बेसन है वो आलूओं को लगे ही ना। तो इसलिए हमने इसके मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है और इसके बाद इसको फ्रिज में रख देना है। और स्पाइसेस में एंड में जो हमने अजवाइन और मेथी ऐड की है, बेसिकली ये 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आम तौर पे हर कोई ऐड नहीं करता है। इससे इसका जायका बहुत ही डिफरेंट बनता है। तो ये देखिए जी मिक्सचर रेडी है, थोड़ा थोड़ा मैंने गाढ़ा रखा है इसका टेक्सचर। इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे और आलू पानी में ही रहेंगे। अब हम एक चूल्हे पे आलू और बूंदी दही भल्लों के लिए उबलने के लिए रख देंगे। ऐसी चीज़ें जिनको हम पहले से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट चाट, कस्टर्ड, दही भल्ले, इनको मैं दोपहर को ही तैयार करके फ्रिज में रख देती हूँ। और ऐसी चीज़ें जो कि गर्मा गर्म एंड टाइम पे चाहिए होती हैं, जैसे कि समोसे, पकोड़े वगैरह, तो वो फिर हम इफ्तारी के टाइम पे ही तैयार करेंगे क्योंकि मजबूरी है। अब तैयार करते हैं जी कस्टर्ड। कस्टर्ड उतना ही तैयार करेंगे जितना कि हम खा सके एंड टाइम पे ताज़ा का ताज़ा, क्योंकि रमज़ान है, ज़्यादा नहीं खाया जाएगा तो बासी पड़ा रहेगा। तो जी 4 लोगों के लिए मैंने आधा किलो दूध लिया, उसमें 4 टेबल स्पून भर भर के मैंने चीनी के डाल दिया और उसी दूध में से थोड़ा सा दूध प्याली में निकाल लेंगे और इसमें 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अब हमने दूध और चीनी के मिक्सचर में आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और चम्मच साथ के साथ हिलाते जाना है ताकि ये साथ के साथ मिक्स होता जाए। और आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसको ऐड कर रहे हैं तो उसका टेक्सचर गाढ़ा होता जा रहा है। तो ये कस्टर्ड की सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है जिससे मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड रेडी कर लिया था।
तो ये देखें जी, इसका क्लोज व्यू कितना अच्छा और गाढ़ा गाढ़ा सा कस्टर्ड रेडी है। अब इस कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब तक ये कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी जेली रेडी कर लेते हैं। जिस घर में बच्चे हैं उस घर में जेली तो कस्टर्ड के साथ लाजमी है। चलो जेली के बहाने बच्चे थोड़ा बहुत कस्टर्ड तो खा ही लेते हैं। तो जी मैंगो फ्लेवर की मैंने जेली ली है। इसके लिए मैंने 1 कप एंड 1/4 कप पानी का लिया है। इसका एक बहुत ही मज़े की ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊँ कि इन्होंने 2 कप जेली के बाहर लिखा होता है, इसकी पैकिंग के बाहर, लेकिन अगर हम उतना पानी डालते हैं तो जेली का मलीदा बन जाता है। तो मुझे पसंद है जेली थोड़ी हार्ड, उसके लिए मैं पानी बहुत कम डालती हूँ। 1 कप एंड 1/4 कप मैंने पानी का डाला है। इससे जेली बहुत हार्ड जमेगी और जेली के क्यूब्स बना के वो हम कस्टर्ड के ऊपर डेकोरेट करेंगे। तो जब तक जेली और कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम दही फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए हमने प्लेन योगर्ट लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून भर के ग्रीन चटनी के ऐड कर देंगे। ये ग्रीन चटनी कैसे बनाई है, कब तक इसे स्टोर कर सकते हैं और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी डिटेल रेसिपी मैंने बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो जी दही में हमने ग्रीन चटनी, ज़ीरा और नमक हस्बे ज़ायका ऐड कर दिया है। इसके अंदर अब टमाटर और प्याज कटे हुए डाल देंगे, साथ ही उबले हुए आलू और बूंदी भी ऐड कर देंगे। अब इसमें टोटल टाइम हमें आलू और बूंदी उबालने में और टमाटर और प्याज काटने में लगा है। ग्रीन चटनी की वजह से कितना ज़्यादा मेरा टाइम बच गया है ये सब आपके सामने है। ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन चटनी बना के या तो फ्रीज़ कर लें या फ्रिज में रख लें। ये एक टाइम सेविंग रेमेडी है होम मेकर्स के लिए। दही भल्ले प्लास्टिक के बोल में बनाने के बाद जिस बोल में हमने प्रेजेंट करना है उसमें शिफ्ट कर लेंगे। नीट प्रेजेंटेशन। तो जी दही भल्ले रेडी हैं। हमने तो बहुत मज़े किए और यमी बनाए हैं, लेकिन देखने में रूखे फीके से लग रहे हैं। तो जी इसकी हमने कलरफुल सी और ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन करनी है। उसके लिए जब टमाटर काटे थे तो कुछ टमाटर के पीस अलहदा निकाल लेने हैं और उनको बाद में और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काट के ऊपर से डेकोरेट कर लेना है और चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है। एंड हियर यू गो, फाइनल प्रेजेंटेशन जी दही भल्ले की रेडी है। बहुत ही कमाल और क्लासी से दही भल्ले रेडी हैं। इवन अगर आपके गेस्ट भी अचानक से आ जाएं तो आप इस तरीके से ज़बरदस्त सा प्रेजेंट कर सकते हैं दही भल्लों को। दही भल्लों को अब हम फ्रिज में रख देंगे। तब तक हमारा कस्टर्ड जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया था और जेली जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई थी। तो कुछ देर के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये और हार्ड हो जाए। इसको अब क्यूब्स की फॉर्म में कट करके प्लेट में निकाल लेंगे। रमज़ान का ये पहला अशरा चल रहा है और पहला अशरा रहमत का होता है, जिसकी दुआ है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। जी हम होम मेकर्स का काम तो दिन में ख़त्म होते ही नहीं है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेंगे, रमज़ान के आने से पहले डीप क्लीनिंग कर लो, फ़लाँ चीज़ फ्रीज़ कर लो, समोसे रोल बना के फ्रीज़ कर लो, मशीन लगा लो, लेकिन फिर भी काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। मैक्सिमम 1 हफ़्ता गुजर जाएगा, 2 हफ़्ते गुजर जाएंगे, काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप अपनी ये आदत बना लें कि काम करते वक्त ही अपना जिक्र जारी रखें। अब ये रमज़ान का पहला अशरा है, रहमत का अशरा है, तो इसलिए अल्लाह से रहमत की दुआ मांगते रहें। इससे ये होगा कि हमें रमज़ान के अलावा भी बाकी दिनों में अल्लाह का जिक्र करने की आदत पड़ जाएगी। तो जी कस्टर्ड के ऊपर जेली सेट कर दी थी। कस्टर्ड अब रेडी था। इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। कस्टर्ड और दही भल्ले तैयार करके मैंने फ्रिज में रख दिए थे। दोपहर का काम ख़त्म हुआ। अब ये जो काम शुरू हुआ है ये मैंने अफ्तारी से घंटा पहले शुरू किया था। ध्यान इधर उधर होने की वजह से प्याज थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया था, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालते साथ ही पानी का छींटा दे दिया। आज बनने लगे हैं जी चने वाले चावल, तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है और इसमें मैंने चने डाल दिए थे। चनों को अब मैं भूनूंगी। चने भी रमज़ान के शुरू होने से पहले उबाल के फ्रीज़ कर लिए थे। इन अब चनों को प्याज में अच्छे तरीके से भून लेना है और साथ ही सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। अब इसमें 1 गिलास चम्मच है तो 2 चम्मच जो है वो नमक के जाएंगे, 1 चम्मच जाएगा मिर्च का, ज़ीरा इसमें बहुत अच्छा लगता है, साथ ही मैं डालूंगी गरम मसाला। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे। इन चीज़ों में थोड़ी देर के लिए चनों को अच्छे से भूनेंगे। चनों की कुछ देर भुनाई करने के बाद इसमें हमने 2 गिलास पानी के डाल देने हैं। 1 गिलास चावल हैं तो पानी के 2 गिलास जाएंगे और जब वो पानी उबलने लग जाएगा तो उसमें हमने चावल डाल देने हैं और फिर उन चावलों का पानी जैसे ही अब खुश्क हो जाएगा तो हमने उसको दम वाली आग पे 10 मिनट के लिए रख देना है। सेम वही चावलों का एक सिंपल सा बेसिक सा प्रोसीजर। चावलों को दम पे लगा दिया था तो साथ ही अब हम पकोड़े बना लेंगे। अफ्तारी में इस टाइम आधा घंटा रहता था तो आधा घंटा पहले ही मैंने पकोड़ों को, समोसे, रोल वगैरह फ्राई का काम शुरू कर दिया था। पकोड़े ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे तो इसलिए हम एक ही बारी में सारे पकोड़े फ्राई नहीं कर सकते। पहले हाफ पकोड़े फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हाफ पकोड़े फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम समोसे, रोल और चिकन वॉन्टॉन वगैरह फ्राई करेंगे। तो इसलिए ये काम मैंने आधा घंटा पहले ही शुरू कर दिया था ताकि अफ्तारी से 10 मिनट पहले मैं अपना टेबल सेट कर दूँ और बाकी मेरे पास 10 मिनट बच
बच जाए जिसमें मैं सुकून से दुआ मांग सकूँ। अब तक चावल भी कंप्लीट हो चुके थे, वो भी डिश में निकाल लिए थे मैंने, दही भल्ले भी रेडी थे और कस्टर्ड भी रेडी था। सारा कुछ ला के टेबल पे सेट कर दिया था, बस अब फ्राई का काम रहता था जो कि डन हो चुका था। अब हमने झटपट से बहुत ही खूबसूरत सा टेबल सेट कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल के एस्थेटिक से आइडियाज़ मिलेंगे टेबल को सेट करने के, बस आप लोगों ने साथ के साथ देखते जाना है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि इफ्तारी के साथ साथ मैंने व्लॉग भी बनाना था, तो काफ़ी हेक्टिक डे था मेरे लिए। दोपहर को जब अब्दुल मुइज़ 2.5 घंटे के लिए सोया तो तब मैंने फटाफट से अपना कस्टर्ड रेडी कर लिया, दही भल्ले रेडी कर लिए, पकौड़े वगैरह के लिए आलू वगैरह कट कर लिए, क्योंकि जब अब्दुल मुइज़ जाग रहा होता है तो उस टाइम पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसे मेरा ट्राइपॉड स्टैंड इतना अट्रैक्ट करता है कि उस टाइम उसे खेलने के लिए वही चाहिए होता है, तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं इफ्तारी भी तैयार करूँ और साथ साथ अपना व्लॉग भी बनाऊँ। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस पूरे रमज़ान में मैं इफ्तारी से रिलेटेड सिर्फ एक ही व्लॉग बनाऊंगी और वो यही था, और ये मैंने हिम्मत शुरू में ही कर ली। तो जी मैंने कैंडल भी रख दी थी अपना, एक मैंने खूबसूरत सा आर्टिफिशियल प्लांट भी रख दिया था और खजूरें भी सेट कर दी थी। ये बहुत ही खूबसूरत सी कैंडल में अमेरिका से मेरे लिए गिफ्ट आई है, बेसिकली मेरी जिठानी मेरे लिए लेके आई थी, और बाकी कैंडल की खूबसूरत से स्टैंड भी। बेसिकली हमारे घर का ये रूल है कि रोज़ों में हमेशा इफ्तार टेबल को बहुत ही लाइट सा रखते हैं, जिसमें बहुत ही ईजी सी चीज़ें हों खाने के लिए, ताकि रोज़ों में रोज़े के साथ घर की ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किल ना हो। और मेरे ख़्याल से ये बेस्ट रूल है जो कि सबको फॉलो करना चाहिए। रोज़े के साथ बहुत मुश्किल और हैवी से इफ्तार टेबल रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रोज़े के साथ बहुत बुरा हाल हो जाता है, और स्पेशली रोज़े में चूल्हे के पास खड़े होना तो बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क है। तो अब तक मेरा सारा टेबल रेडी हो चुका था, बस अब लास्ट में मेरा फेवरेट काम, हमने अपनी कैंडल्स जलानी है और खूबसूरत सा एस्थेटिक सा सारा टेबल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टाइम से पहले ही फ्री हो गई थी, और सबसे बड़ा मेरा मेन मकसद कि मेरी एक अच्छी सी एंड में वीडियो शूट हो जाए मेरे फाइनल टेबल की। तो ये देखिए जी, ये है सारा कंप्लीट व्यू आपके सामने। होपफुली इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे काम की टाइम सेविंग रेमेडीज मिली होंगी। ये व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत काम कर रहा होगा। तो चले जी हम कर लेते हैं इफ्तारी। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।